थिंक एंड ग्रो रिच के राइटर नेपोलियन हिल कहते हैं कि आप मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिए और मैं आपको इन 5 मिनटों में यह बता दूंगा कि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा होने वाला है। और यह बात वह इतने यकीन से सिर्फ इसलिए कह पाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ के लगभग 20 साल अमीर लोगों की साइकोलॉजी, माइंडसेट, उनकी लाइफस्टाइल और उनकी आदतों को स्टडीज करने में लगाए हैं। उसके बाद इन्होंने ग्रेट बुक थिंक एंड ग्रो रिच लिखी है और कुछ ही समय में दुनिया की टॉप 10 बेस्ट सेलिंग बुक में शामिल हो गई। इस बुक थिंक एंड ग्रो रिच में राइटर ने सोचने की शक्ति से कोई भी चीज़ हासिल करने के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए हैं। तो आइए बात करते हैं उन पॉइंट्स पे। नंबर 1, बर्निंग डिज़ायर। अमीर हर कोई बनना चाहता है, पर सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनकी इच्छा एक बर्निंग डिज़ायर बन जाती है। जितना स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होगा अपने सपने को पूरा करने की, उतनी ही ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। किसी भी काम को करने और उसमें सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको उसके बारे में एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर शक्ति से सोचना होता है। राइटर बताते हैं कि असंभव नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती और आपका आधा काम तो सिर्फ सोचने भर से ही हो जाता है, क्योंकि अधिकतर लोग तो सोचते भी नहीं हैं। नंबर 2, फेथ। डिज़ायर बहुत ज़रूरी है क्योंकि इच्छा ही वो चीज़ है जो हमें बताती है कि हमें क्या चाहिए, पर सिर्फ डिज़ायर कर लेने से हमें वो मिल नहीं जाता जब तक उस पर विश्वास ना हो कि आप उसे अचीव कर लेंगे, क्योंकि आस्था ही वो बिलीव है जो कि आपको उस गोल को दिलाएगा, आपको श्योर कराएगा कि आप अपने डिज़ायर को हासिल कर लोगे। नंबर 3, ऑटो सजेशन। जैसे एक उपजाऊ ज़मीन में अच्छे बीज डाले तो वहाँ की फसल भी अच्छी ही होगी, उसी तरह हमारा अवचेतन मन उसमें जाने वाले विचारों को रियलिटी बना देता है और इंसान में ये एबिलिटी होती है कि वो अपने विचारों को नियंत्रित कर सके। इसीलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही भेजें और आपके सामने वो अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो जाएंगी जो आपको आपके गोल्स की तरफ ले जाएंगी। नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नॉलेज मेनली 2 टाइप के होते हैं। एक तो वह जो बचपन से लेकर अब तक हमें एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया जाता रहा है, जो हमारी रियल लाइफ के लगभग 90% केसेस में कभी काम नहीं आता। एंड नंबर 2, वह जो किसी चीज़ में एक्सपर्ट बनने से आता है, यही हमारे रियल लाइफ में काम आता है और अमीर भी बनाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पूरी स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो। आप ऐसी टीम या लोगों को हायर कर सकते हैं या ऐसे ग्रुप से जुड़कर काम कर सकते हैं जिससे आपकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी बढ़ती रहेगी और काम भी होता रहेगा। नंबर 5, इमेजिनेशन। जितने भी आविष्कार हुए हैं वो सब एक समय में किसी की इमेजिनेशन ही थी। बड़े बड़े साइंटिस्ट आविष्कार करने से पहले इमेजिन ही करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन भी कोई खोज करने से पहले कल्पना ही करते थे। कल्पना का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि दिन में सपने देखें, बल्कि अपने मन में वो सारी इमेज लाना होता है जो काम आप करना चाहते हैं या जैसा आप बनना चाहते हैं, उसे एक मूवी की तरह अपने मन में चलाना होता है। कल्पना ही आगे जाकर हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ लाती है, वो सारे रास्ते खोलती है जिस पर चलकर आप अमीरी की सीढ़ी चढ़ोगे और सफल बनोगे। नंबर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। कोई भी बड़ी सफलता के लिए एक पूरी इच्छा ज़रूर होती है, पर उसे पाने की कल्पना उसकी तरफ रास्ते बनाती है और कल्पना तभी रियलिटी में बदलती है जब हम एक्शंस लेते हैं, प्लान बनाते हैं उसे हासिल करने के लिए। नंबर 7, डिसीज़न। ज़्यादातर लोग सफल इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो डिसीजंस नहीं ले पाते या फिर अपने फैसले पर भरोसा नहीं रख पाते। सक्सेस होने के लिए सही फैसला लेना बहुत ज़रूरी है और उस पर टिके रहना उससे भी ज़्यादा। बार बार डिसीजन बदलते रहने से या फिर टाल मटोल करने से सिर्फ नाकामयाबी ही हाथ लगती है। नंबर 8, परसिस्टेंस। आपका गोल क्या है और क्यों है, उस पे चलने से पहले ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तभी आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगी और अपने गोल्स के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहेंगे। नंबर 9, पावर ऑफ मास्टरमाइंड। राइटर कहते हैं नॉलेज इज़ पावर, मगर सिर्फ इसके दम पर अकेले अमीर नहीं बन सकते। नॉलेज तभी पावर बनती है जब इसे अपने गोल को पाने के लिए इस्तेमाल किया जाए।
मास्टरमाइंड ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो आपकी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं ताकि वो आपकी पावर बन सके। इन लोगों की इच्छा और गोल वही होता है जो आपका है। नंबर 10, द ब्रेन। इंसानी दिमाग दुनिया का सबसे पावरफुल टूल है। इसे सेटिंग्स और रिसीविंग डिवाइस दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे विचारों की ताकत का हमारी सफलता में एक बहुत बड़ा हाथ होता है। नंबर 11, द सिक्स्थ सेंस। ये सिक्स्थ सेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक ऐसा पार्ट है जो हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन को संभालता है। ये ही हमें दुनिया की इनफिनाइट इंटेलिजेंस से जोड़ता है। कभी कभी हम विचारों को अपने दिमाग में एक पिक्चर की तरह देखते हैं जिसे हंचेस कहते हैं। ऐसा तब होता है जब हमारी सिक्स्थ सेंस काम कर रही होती है, लेकिन हर कोई इसे महसूस नहीं कर सकता। बहुत गहराई से ध्यान लगाने से ही हम इसे अचीव कर सकते हैं। जितने भी ग्रेट लोग हुए हैं जैसे थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन, वे सिक्स्थ सेंस को यूज करके ही महान बन पाए हैं। अब इस बुक के लास्ट चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि कैसे अपने मन के डर को दूर किया जाए, क्योंकि जब तक आप इसे दूर नहीं करेंगे ये आपको एक लिमिट में बांध कर रखेगा और बिना इस डर को जीते आप अमीरी की राह पर एक पैर भी आगे नहीं बढ़ा सकते। खुद पर यकीन ना होने से हमारे अंदर एक अजीब सा डर पैदा होता रहता है। हम यहाँ आपको ऐसे ही कुछ बेसिक डरों के नाम बता रहे हैं, जैसे गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब सेहत का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर या फिर अपनी मौत का डर। इसमें से हर एक डर हमारी काबिलियत को कम कर देता है और उसे एक लिमिट में बांधने लगता है, मगर असलियत में ये सभी डर सिर्फ हमारे दिमाग की ही उपज है और कुछ नहीं। इसका सीधा मतलब है कि डर पर काबू पाया जा सकता है। खुद को हर चिंता से दूर रखें। ये कभी ना सोचें कि लोग क्या सोचेंगे। बुढ़ापे और मौत की हकीकत स्वीकार करें, क्योंकि ये एक दिन सबको ही आनी है। अगर आप प्यार को खोने से डरते हैं तो खुद से प्यार करना सीख लें। जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी वजह से आपको चिंता करनी पड़े। अपने लिए मन की शांति और खुशियाँ चुनिए।